हे गाइस, आई होप यूर ऑल डूइंग ग्रेट। तो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं रिपोर्टिंग उन सारे प्लांट्स की जो मैंने मंगा रखा है ऑनलाइन। और आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि हम इस वीडियो में बात करेंगे उन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो हमें ध्यान में रखनी है ड्यूरिंग रिपोर्टिंग, जिससे आपका प्लांट बिल्कुल ख़राब नहीं होगा और ट्रस्ट मी आपका प्लांट बहुत ही हेल्दी रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, कभी भी हम प्लांट जब मंगाते हैं ऑनलाइन तो सबसे पहले तो हमारा मन करता है कि हम उन प्लांट्स को अपने फेवरेट पॉट्स में लगाएं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट होता है हम प्लांट लवर्स के लिए। लेकिन हमें तुरंत रिपोर्टिंग नहीं करना है उन प्लांट्स का। अगर आपने आज एक प्लांट मंगाया तो आप उसको रख दीजिए ताकि वो एक हफ्ते तक अच्छे से रह जाए और उसके बाद आप उस रिपोर्टिंग करिए। क्या होगा कि वो रिपोर्टिंग शॉक में नहीं आएगा। क्या होता है ना कि नर्सरी से जब हम प्लांट्स लाते हैं अपने घर तो ऑलरेडी वो एक डिफरेंट एनवायरनमेंट में रहता है और उसके बाद तुरंत उसको रिपोर्ट कर देते हैं तो उसके ख़राब होने के चांसेस बहुत हद तक बढ़ जाते हैं। तो इस बात में हमें थोड़ा फोकस करना है और इस चीज़ से बचना है। तो गाइस देखिए, सबसे पहले हम लगाते हैं ये एग्लोनिमा स्नो वाइट। बिना रूट बॉल को डिस्टर्ब किए आपको प्लांट्स को लगाना है दूसरे पॉट में, ठीक है। लेकिन बशर्ते कि जो रूट बॉल है, कभी कभी क्या होता है ना, ज़्यादातर ऑनलाइन प्लांट कोकोपीट में लगा के भेजते हैं। तो कभी भी कोकोपीट में जब लगा के भेजें प्लांट्स तो कोकोपीट पूरी तरह झाड़ देनी चाहिए। भले ही उससे आपका रूट बॉल क्यों ना डिस्टर्ब हो जाए, लेकिन कोकोपीट हमें झाड़ देना है क्योंकि कुछ टाइम तक तो कोकोपीट में प्लांट्स अच्छे से चलता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद फिर वाटर लॉगिंग की वजह से फिर उसमें रूट रॉट का खतरा होने लगता है और फिर प्लांट्स हमारा इवेंचुअली डैमेज हो जाता है। तो इस चीज़ से हमें बचना है। अगर प्लांट जो है वो मिट्टी में लगा के आया है प्रॉपर सॉइल में तो फिर उसकी रूट बॉल को डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है हमें। एग्लोनिमा स्नो वाइट का काम हो चुका है। अब हम इसमें करेंगे वाटरिंग मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कैसे करनी है पहली बार। और ये देखिए, ये है एग्लोनिमा रेड, बिल्कुल छोटे से पॉट में आया हुआ था। अब इसमें देखिए गाइज, यहाँ पे जो सॉइल है, मैं इसलिए सॉइल को निकाल रहा हूँ क्योंकि सॉइल थोड़ी मुझे चिकनी मिट्टी जैसी लग रही थी। तो इसलिए, हालांकि ये बहुत ही फर्टाइल हो सकता है प्लांट के लिए, आप बचिए ऐसा करने से। चिकनी मिट्टी भी अगर आपको लगे कि कोकोपीट के अलावा अगर कोई भी सब्सटेंस लगा हुआ है तो आप उसको मत हटाइए, क्योंकि इससे क्या होगा कि प्लांट जो है वो रिपोर्टिंग शॉक में चला जाएगा और फिर उसके डैमेज होने का खतरा बढ़ जाता है। और इस वाले प्लांट को हम लगाएंगे इस नर्सरी पॉट में। तो इस नर्सरी पॉट में क्या होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा ड्रेनेज होल्स होते हैं, तो उन्हें हमें थोड़ा सा उसके ऊपर से ईंट की जो टुकड़ियाँ होती हैं वो हमें रखना होता है ताकि जो ड्रेनेज हो वो अच्छे से हो पाए, उसके अंदर से सॉइल ना निकल पाए। तो इस तरीके से हमें इसमें मिट्टी डाल के और फिर प्लांट को ऐसे सेट कर देना है, बिल्कुल सेंटर में रख के, और फिर इसको भी हम लगा देंगे। एक और बात का आपको ध्यान रखना है कि प्लांट, जैसे कि मैं आपको बताया कि तुरंत नर्सरी से लाकर या फिर ऑनलाइन अगर आप शॉपिंग करते हैं प्लांट्स की तो तुरंत उनकी रिपोर्टिंग नहीं करनी है। एक हफ्ता कम से कम रुकना है, उसके बाद रिपोर्टिंग करनी है। अब बारी है इस एग्लोनिमा सुपर वाइट की। तो देखिए, बिल्कुल ऐसे करके बिल्कुल कोकोपीट में लगा हुआ था। हालांकि बहुत ज़्यादा रूट्स हैं इसकी, लेकिन पूरा का पूरा मुझे इसमें कोकोपीट निकालना पड़ा क्योंकि कोकोपीट जो है वो वाटर लॉगिंग का बहुत मेजर कॉज हो जाता है बाद में चल के। तो इस तरह से कोकोपीट को झाड़ लेना है पूरी तरह से। और फिर ये मुझे प्लांट गाइस थोड़ा लंबा लग रहा था तो मैंने लगाने की सोची इसकी कटिंग, और इस तरह से देखिए एक जगह देख के मैंने कटिंग निकाल ली। हालांकि बहुत ही छोटा सा स्टेम निकला था, शायद एक नोट थी बस उसमें। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट ये लग जाए। इसको भी मैं अभी सिखाऊंगा कि किस तरह से जो कटिंग्स हैं उनकी सॉइल थोड़ी सी डिफरेंट होनी चाहिए प्लांट की प्रॉपर सॉइल से। तो इसको लगाएंगे हम इस पीले वाले पॉट में, और इसमें पहले से मिंट उग रहा था तो इसको मैं मिट्टी वाले पॉट में लगा दूंगा। तो अभी के लिए इसको ट्रांसफ़र कर देता हूँ और फिर इसमें डालते हैं मिट्टी। एग्लोनिमा की जो सॉइल हम लोगों ने बनाई थी पॉटिंग मिक्स, अगेन मैं बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, अगर आपने नहीं देखी तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिए। इस तरीके से करके और फिर एडिक्वेट अमाउंट ऑफ सॉइल रख के उसके बाद हम प्लांट को इसमें रखेंगे। और गाइज आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो रूट बाउल है जो हमने डिस्टर्ब की है इसमें, उसका फिल होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी इसमें आप मिट्टी यूज़ कीजिए उससे जो रूट बाउल है वो पूरी तरह से बिल्कुल कवर्ड होनी चाहिए। और इसका बेस्ट तरीका है कि आप मिट्टी भर के इसमें और पॉट को थोड़ा सा ऊपर से नीचे ऐसा टैप कर दीजिए। इससे क्या होगा कि जो मिट्टी है वो रूट बाउल में पूरी तरह से सेट हो जाएगी और हमारा प्लांट इवेंचुअली नहीं डैमेज होगा। हालांकि थोड़ा सा रिपोर्टिंग शॉक में जा सकता है, लेकिन डैमेज होने के चांसेस इसके ना के बराबर हो जाएंगे अगर आप ये टिप्स फॉलो करते हैं तो। एग्लोनिमा एक बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है, चाहे वो कोई भी वैरायटी हो, चाहे वो रेड हो, सुपर वाइट ही क्यों ना हो। ग्रीन वैरायटीज़ तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि थोड़ी सी हार्डी होती हैं, लेकिन कलरफुल वैरायटीज़ ही क्यों ना हो, एग्लोनिमा ओवरऑल एक ईजी टू केयर प्लांट होता है।
और देखिए ये जो छोटा वाला पॉट है 4 इंच का पॉट है, इसमें मैं इस कटिंग को लगाऊंगा और इस तरह से हम अपनी कटिंग को रूटिंग हार्मोन में डिप कर देंगे। और इसमें पानी कम डालने के साथ साथ केयरिंग भी इसकी बहुत ही ज़्यादा लो हो जाती है। अगर आप इसकी थोड़ी सी केयरिंग समझ लेते हैं तो फिर एग्लोनिमा एक बहुत ही ईजी टू केयर प्लांट होता है, जिसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा कि किस तरह से एग्लोनिमा की बेस्ट केयरिंग करनी है। आगे वीडियोज़ आप ज़रूर देखिएगा फ्यूचर में। और देखिए इसमें जो सॉइल है वो एग्लोनिमा की सॉइल मैं यूज़ कर रहा हूँ जो मैंने पॉटमिक्स बनाया था, लेकिन यहाँ पर मैं कोकोपीट थोड़ा सा ज़्यादा मैंने बढ़ा दिया हुआ है, क्योंकि कोकोपीट में मॉइस्चर रिटेनिंग कैपेसिटी होती है, जिसकी वजह से कटिंग में जो है वो ज़्यादा पानी नहीं देना पड़ेगा और फिर इवेंचुअली एक बार हम पानी दे देंगे तो वो कई दिनों तक चलेगा और सॉफ्ट मिट्टी बनेगी और ज़्यादा, तो रूट्स को डेवलप होने में ईजी रहेगा। और इस तरह से करके हम प्लांट को लगा देंगे, ज़्यादा अंदर डिप नहीं करना है। और इस तरह से गाइस हमारी रिपोर्टिंग कंप्लीट हो गई है। इसमें पानी डालने वाला क्लिप मेरा डिलीट हो गया था तो मैंने इसमें ऐड नहीं किया हुआ है। सॉइल में पानी डालने के बाद हमें ऐसे ऊपर से लीव्स को मिस्ट कर देना है एक स्प्रेयर की हेल्प से, क्योंकि स्प्रे करने से ओवरऑल हमारा प्लांट हैप्पी हो जाएगा और उस पर रिपोर्टिंग का शौक भी ज़्यादा नहीं अफेक्ट करेगा। और इस तरह से करके हमें जब भी वक्त मिले अपने एग्लोनिमास को मिस्ट करते रहना चाहिए। और आप देखेंगे कि 1 महीने के बाद किस तरह से ये प्लांट पूरी तरह से पॉट में सेट हो जाएगा। सो गाइज ये थी हमारी रिपोर्टिंग की वीडियो। आई होप यू लाइक इट। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में।